नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और झारखंड दरोगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़े थे। आज ज्योग्राफी स्पेशल है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक है? इसमें प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और जानने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात की पीडीएफ का, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का सवाल, पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा अगर पूछे तो राजस्थान है ना? उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा आता है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरा नंबर पे, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिए, पहला कौन? तो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या में सबसे पहला उत्तर प्रदेश आ जाएगा जनसंख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? द्वीप पूछा है। एलिफेंटा है, न्यूमूर है, रामेश्वरम जिसको पम्बन द्वीप बोलते हैं, या लक्षद्वीप है। तो इससे भारत ये हो गया आपका। ठीक है? और यहाँ को फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर जो है वो रामेश्वरम द्वीप, जिसको पम्बन द्वीप भी बोलते हैं, यहाँ पे इसके मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मित्र, पर, गमछा, झाड़। आप बताइए कर्क रेखा बोलते किसको? ऐसे कि आपका ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी क्या हो गया? ये हो गया कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे का क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है कि किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। जैसे कि आप, यहाँ ट्रिक जो है, मित्र पर गमछा झाड़। तो पहला मित्र से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से क्या हो जाएगा? पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। यानी कि ये सभी जगहों से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम बताना। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा अगर बात कर रहा है तो कौन सा है? तो इसमें है सबसे बड़ा लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार। ये अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो मूंगा चट्टानों से निर्मित है आपका लक्षद्वीप। जहाँ मोदी जी बैठे थे ना कुर्सी लगा के, तो मालदीव का गिर गया था, अर्थव्यवस्था गिर गया था। तो ये लक्षद्वीप जो है वो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? बताइए, किसको स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल को करती है। कौन सा? ये बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल को करती है टच। उसके बाद असम को भी करती है, त्रिपुरा को भी करती है, मेघालय को भी करती है, मिजोरम को करती है। देखिए ये आपका भारत। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका प्यारा सा भारत।
यहाँ पर कुछ बांग्लादेश है ना, तो यहाँ पर देखिएगा सब यहीं पर सटा हुआ है। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल ये हो गया, असम हो गया यहाँ, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो है ये बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है? बताइए। क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा, क्रमशः कौन सा स्थान है? तो ये जो है कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो दूसरा तथा सातवां। आप बोलिएगा सर कि जनसंख्या में तो पहला स्थान पर है, लेकिन अभी कोई उसका ऑफिशियल नहीं आया है कि एक नंबर पर हुआ है। ठीक है, अभी मांग से दूसरा ही है, और क्षेत्रफल में सातवां। ठीक है, ऑफिशियल जब आएगा तो ये एक नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, क्या सही है? बताइए। तो पहले वाला ही गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। क्या है ये? सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही, भारत के बीचों बीच से होकर यह गुजरती है। ठीक है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, चलिए। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो भूभाग लगभग है वो 2.40%। कितना? 40%। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखिए। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों को सही युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। असम है, बिहार है, कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, सिक्किम है, कि नागालैंड है, कि सिक्किम है, बिहार है? सो बताइए। नेपाल का, तो नेपाल जानते हैं ना, ऊपर में है ना इस तरह करके, तो उसमें जो है आपका वो सिक्किम और बिहार है। कौन सा है? सिक्किम और बिहार का ये सही है, पड़ोसी राज्य में सिक्किम और बिहार। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो है 7,516 किलोमीटर। कितना? 7,516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है। ठीक है, ये तट होता है सो। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो आपको पता होगा कि ये जो है लक्षद्वीप और मिनी गॉल को पृथक करता है। कौन सा चैनल? हमारा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे देखिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम पूछा है, ये सबसे दक्षिणतम। तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है आपका वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कुड़प्पा सेल समूह से संबंधित है?
चलिए, चलिए तो ये कहा था निम्नलिखित में से कौन सा देश सेल से यानी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है? कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है तो ये है पापा घनी। कौन सा है जो सेल कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है? पापा घनी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है राजस्थान से। किससे गुजरता है? तो राजस्थान से गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बताइए, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर तो सब पता होना चाहिए। ये जो सबसे अधिक भारतीय नगरों में है ना, सबसे जो पूर्व में है, वो सबसे पूर्व में आपका है ये हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? नहीं पूछा है, नहीं कि फर्स्ट पढ़ने कीजिए, नहीं मार दीजिएगा। तो नहीं मिलती है इसमें से जो है वो नहीं मिलने वाला है। सिक्किम तो मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। किससे? तो भूटान से। लेकिन मेघालय जो है ये नहीं मिले, क्या कि ये देखिए मेघालय जो कहाँ है, ये आपका भारत है ना, तो ये मेघालय इधर, मतलब इधर से ये ला जो है सटा हुआ उधर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? म्यांमार, ये देखिए इधर है म्यांमार। उस म्यांमार को सीमा को स्पर्श पता है कौन करना है? ये करता है मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी करता है, नागालैंड भी करता है। तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये चारों करता है किस सीमा को टच? म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मध्य यानी जीएमटी ग्रीन से कितना अंतर पाया जाता है? भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं आईएसटी, ग्रीनविच मध्य से कितना अंतर पाया जाता है? तो ये जो है उस 5.5 घंटा आगे है। किससे? तो जीएमटी से। हेलो, ठीक, चलिए अगला सवाल है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है। ये आपका जो है ये है अधेरोपित सीमा का। किसका? अधेरोपित सीमा का एक उदाहरण है भारत तथा पाकिस्तान के जो बीच में है। किसका? कौन सीमा? तो अधेरोपित सीमा का। अगला सवाल देखिए। 8 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 9 डिग्री तो समझ गए थे वहां पे, और यहाँ 8 डिग्री पूछा है। तो 8 डिग्री जो चैनल है ना, वो मिनी कॉय से मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री याद रखिएगा, किससे? मिनी कॉय को मालदीव से जो है वो कौन सा करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है, पृथक करता है। और हम लोग पढ़े थे कौन से को? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री किससे किससे था? तो 9 डिग्री जो था वो था लक्षद्वीप और मिनी कॉय से। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो ये है कौन? बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु जो है निम्नलिखित ये है दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है बेंगलोर। ठीक है, तो चलिए, और इसमें और सवाल है तो उसमें ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज इतने ही। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं।
और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साझा करने का साथियों के साथ साझा करने का प्रयास कीजिएगा और पीडीएफ जो बोले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए।